राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय हो विष्णु भगवान की जय। जय हो माता लक्ष्मी की जय। जय हो एकादशी भगवान की जय। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तन्नो हरि। आइए आज हम चातुर्मास का 15वां अध्याय 15वें दिन की कथा और अंत में आरती सुनेंगे। बोलिए कोटि देवी देवताओं की जय। आइए सबसे पहले हम 15वां अध्याय सुनते हैं। पेजवन गालव ऋषि से कहने लगे कि हे मुनिवर, अभी आपने तुलसी लक्ष्मी के रूप में तथा पार्वती जी को बिलपत्र के रूप में बताया, तो कृपया करके यह बताइए कि ये दोनों देवियां वृक्ष भाव को कैसे प्राप्त हो गई। आप मुझे इस कथा को विस्तार से सुनाइए, मेरी सुनने की बहुत इच्छा है। तब गालव ऋषि कहने लगे कि हे पेजवन, पहले एक बार देवता और असुरों में बड़ा भारी संग्राम हुआ, जिसमें देवताओं को पराजय हुई। असुरों ने उनके गढ़ को जीत लिया और उन्हें स्वर्ग से निकाल दिया। तभी सभी देवता एकत्रित होकर ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने उनसे उनका दुख का कारण पूछा। तब सभी देवता कहने लगे कि हे चतुर्मुख ब्रह्मा जी, हमको दुष्ट राक्षसों ने हमारे लोक से निकाल दिया है। इस कारण हम आपकी शरण में आए हैं। कृपया करके आप हमारी रक्षा कीजिए। तब सब लोगों के पितामह श्री ब्रह्मा जी कहने लगे कि राक्षस वर वरदान पाकर बलवान हो गए हैं, तो यह कार्य मेरे वश का नहीं, परंतु मैं तुमको एक उपाय बताता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय महादेव जी के भक्तों तथा विष्णु भगवान के भक्तों में यह विवाद उत्पन्न हो गया कि दोनों में से किसका पूजन करना चाहिए। तब भगवान महादेव ने अपने भक्तों के संदेह को दूर करने के लिए एक अत्यंत ही अद्भुत रूप बनाया, जिसमें आदि दह में महादेव जी और आदि दह में विष्णु भगवान थे। एक तरफ गरुड़ की सवारी थी तो दूसरी तरफ देव की सवारी थी। बाईं ओर श्याम रंग था तो दाहिनी ओर कपूर के समान श्वेत रंग था। महादेव जी ने यह बतलाया कि शिव और विष्णु एक ही रूप हैं, इसमें कोई भेद नहीं। जो शिव की उपासना करता है उसे विष्णु की उपासना करनी चाहिए, और जो विष्णु भगवान की पूजा करते हैं उन्हें महादेव जी की पूजा करनी चाहिए। दोनों देवताओं में कोई भेद नहीं समझना चाहिए। स्त्री और शूद्र शालिग्राम भगवान की पूजा करने के अधिकारी नहीं हैं। यदि वे शिव जी की पूजा कर लेंगे तो उन्हें विष्णु जी के पूजा का भी फल मिल जाएगा। ऐसा सुनने पर शिव और विष्णु के भक्तों में सारा संदेह दूर हो गया। गालव ऋषि आगे बोले कि हे पेजवन, शूद्रों और स्त्रियों को शालिग्राम भगवान के पूजन का अधिकार नहीं है, लेकिन उन्हें महादेव जी के पूजन का पूरा अधिकार है। अगर वे महादेव जी का पूजन कर लेंगे तो उन्हें शालिग्राम भगवान के पूजन का भी फल मिल जाएगा। देवताओं की स्तुति करने पर आकाशवाणी हुई कि हे देवताओं, तुम मंदराचल पर्वत पर जाओ, वहां पर तुमको दिव्य वृक्ष मिलेंगे। तुम चातुर्मास में उन दिव्य वृक्षों का पूजन करना, उससे तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे। वहां पर तुमको पीपल का वृक्ष मिलेगा। तुम नित्य चातुर्मास में शनिवार के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करना। नित्य प्रति दूध में तिल मिलाकर पीपल के पेड़ को सींचना। पीपल के पेड़ के दर्शन मात्र से ही मनुष्य के सारे पाप धुल जाते हैं। विशेषकर चातुर्मास में पीपल के पेड़ का पूजन करने, ध्यान करने आदि से पाप, रोग, दुख दूर हो जाते हैं और मनुष्य को सुख प्राप्त होता है। विष्णु भगवान कहते हैं कि पीपल मेरा ही रूप है, पीपल की पूजा मेरी ही पूजा है। जो पीपल के नाम का कीर्तन करते हैं उनको यमलोक और यम के मार्ग का भय नहीं सताता। जो पीपल के वृक्ष में कुमकुम, रोली, चंदन चढ़ाता है उसके तीनों प्रकार के दुख, कायिक, वाचिक, मानसिक दूर हो जाते हैं तथा बुरे स्वप्न, दुष्ट चिंता, दुष्ट ज्वर सब दूर हो जाते हैं। हरि की प्रिय पीपल की जो पूजा करते हैं उनके सभी पाप धुल जाते हैं। धर्मराज जी उनके साथ अच्छा बर्ताव करते हैं। पीपल के वृक्ष की कथा सुनने, भजन सुनने से जन्म से लेकर मरण पर्यंत तक मनुष्य के सारे पाप धुल जाते हैं। जो मनुष्य अपने जीवन काल में एक भी पीपल का वृक्ष लगा देता है तो उसके कई जन्मों के पाप नाश हो जाते हैं। वह सब वृक्षों को भी पवित्र कर देता है। मनुष्य को मुक्ति देने वाला, ब्रह्म हत्या जैसी आदि पापों को भी धो देता है।
पीपल के वृक्ष की जड़ में विष्णु भगवान का वास है, तने में केशव भगवान का वास है। इसलिए हे देवताओं, चातुर्मास में पीपल की पूजा अवश्य शुभ फल देने वाली है। जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति के साथ चातुर्मास में पीपल के पेड़ की पूजा कर लेते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वह भगवान विष्णु के परम पद को ही प्राप्त होते हैं। आइए अब हम चातुर्मास में सुनी जाने वाली पीपल सींचने की एक पौराणिक कहानी सुनते हैं। एक बार एक गांव में एक विधवा ब्राह्मणी अपनी बेटी के साथ रहती थी। दोनों माँ बेटी एक सेठ जी के यहाँ आटा पीसने के लिए जाती थी। बदले में सेठानी कभी उन्हें आटा देती तो कभी 4 मुट्ठी बाजरी देती थी। उसी से उन दोनों माँ बेटी का गुजर बसर चलता था। तब एक दिन की बात है, ब्राह्मणी अपनी बेटी के साथ सेठानी के यहाँ आटा पीस कर घर जाने लगी तो सेठानी ने उन्हें 4 मुट्ठी बाजरी दी, जिसमें ईली और घुन पड़े हुए थे। घर आने के बाद ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से कहा कि बेटी, पहले बाजरी के धूप लगा देना और ईली और घुन निकाल देना, उसके बाद अपन दोनों के लिए खिचड़ी बना देना, तब तक मैं घर का अन्य काम करती हूँ। तब ब्राह्मणी की बेटी ने बाजरी को परात में डालकर धूप में रखने के लिए छत पर चली गई। तभी वहां पीपल देवता एक कौवे का रूप धारण करके घर की मुंडेर पर आए और कांव कांव करने लगे। ब्राह्मणी की बेटी कौवे को उड़ाने लगी तो वह कौवा मनुष्य की आवाज में बोला कि बेटी, मुझे बहुत भूख लगी है, यह बाजरी मुझे खाने को दे दे। तो ब्राह्मणी की बेटी कौवे से बोली कि हे कौवे महाराज, अगर यह बाजरी तुम खा लोगे तो मुझे और मेरी माँ को आज भूखा ही रहना पड़ेगा। तो कौवा बोला कि आज तुम दोनों माँ बेटी भूखे रह लो, कल मैं तुम्हें इससे 4 गुना वापस दूंगा। मैं गांव के बाहर पनगत पर बने पीपल के पेड़ पर रहता हूँ, कल तुम वहां आ जाना। तब ब्राह्मणी की बेटी को कौवे के ऊपर दया आ गई। उसने बाजरी फटक फटक कर ईली और घुन निकाले और बाजरी कौवे को खाने के लिए रख दी। कौवे ने बाजरी खाई और उड़ गया। थोड़ी देर के बाद माँ ने बेटी से कहा कि बेटी, बाजरे की खिचड़ी ले आ, हम दोनों भोजन कर लें। तो बेटी अपनी माँ से बोली कि माँ, आज हम दोनों खिचड़ी नहीं खा पाएंगे। तब माँ ने पूछा कि बेटी क्या हुआ, क्या खिचड़ी जल गई? तो बेटी ने अपनी माँ को पूरी बात बताई। उसके बाद माँ और बेटी उस रात पानी पीकर ही सो गए। दूसरे दिन माँ बेटी सेठानी के आटा पीसने नहीं गई। सुबह सुबह गांव के बाहर कुएं के पास बने हुए पीपल के पेड़ के पास गई। पीपल के पेड़ पर वही कौवा बैठा हुआ था। तब माँ बेटी को देख कर कौवा बोला, तुम दोनों माँ बेटी पूरे चातुर्मास में इस पीपल के पेड़ को जल से सींचना और हर शनिवार को सरसों के तेल का दीपक जलाना और रोज पीपल के पेड़ के पास साफ सफाई करना। उसके बाद दोनों माँ बेटी ऐसा करने लगी। उसके बाद दोनों माँ बेटी वहां बैठकर पीपल के पेड़ के पास हाथ और कपड़े से सफाई करने लगी और पीपल के पेड़ को जल से सींचा। उसके बाद दोनों माँ बेटी सेठानी के यहाँ आटा पीसने गई। इस तरह पूरे 4 महीने तक दोनों माँ बेटी पीपल के पेड़ को जल से सींचती, पूजा करती और हर शनिवार को सरसों के तेल का दीपक जलाती। इस तरह 4 महीने बीत गए। तब एक दिन कौवे ने दोनों माँ बेटी से कहा कि आज तुम दोनों यहाँ से जितने भी फूल पत्ते बिखरे हैं अपनी झोली में भरकर घर ले जाना और घर के चारों कोनों में रख देना। उस दिन दोनों माँ बेटी ने ऐसा ही किया। दोनों माँ बेटी ने वहां पीपल के पेड़ के पास बिखरे हुए फूल पत्ते अपनी झोली में भरे और घर लाकर घर के चारों कोनों में रख दिया। दूसरे दिन जब दोनों माँ बेटी सोकर उठी तो उन्होंने देखा कि उनके घर में अन्न धन के ढेर पड़े थे। घर के चारों कोनों में अलग अलग ढेरियां पड़ी थी। एक कोने में सोने की मोहरें रखी थी तो दूसरे कोने में अन्न की बोरियां रखी थी, तो तीसरे कोने में रुपए की गड्डियां पड़ी थी, तो चौथे कोने में वस्त्र, रजाई, गद्दे, तकिए, कंबल और बर्तन पड़े थे। दोनों माँ बेटी को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। धन को संभालते संभालते सुबह से शाम हो गई। दोनों माँ बेटी सेठानी के यहाँ आटा पीसने के लिए नहीं जा पाई। अब सेठानी ने अपने बच्चों को भेजकर पता किया कि जाओ बच्चों, देख कर के आओ कि दोनों माँ बेटी आज आटा पीसने के लिए क्यों नहीं आई। तो बच्चों ने अपनी माँ से वापस घर आकर कहा कि माँ, वे दोनों माँ बेटी तो एक ही रात में अमीर हो गई, उनका घर तो धन दौलत से भरा पड़ा है। ऐसा सुनते ही सेठानी ने सोचा कि कहीं दोनों माँ बेटी रोज रोज
मेरा ही धन चुराकर तो नहीं ले जाती थी, जाकर के देखना चाहिए। सेठानी उसी समय ब्राह्मणी के पास गई और पूछने लगी कि तुम्हारे पास इतना धन कहाँ से आया। तो दोनों माँ बेटी बोली कि हमारे ऊपर तो चातुर्मास के देवता टूटे हैं। हमने पूरे चातुर्मास में पीपल के पेड़ को सींचा। और दोनों माँ बेटी ने सेठानी को पूरी बात बताई। उसके बाद सेठानी उनसे बोली कि तुम मेरे घर आटा पीसने आओगी या नहीं। तो ब्राह्मणी बोली कि सेठानी जी, अब मैं अपनी बेटी का लगन करूंगी और फिर सब कुछ अपनी बेटी को देकर तीर्थ यात्रा पर चली जाऊंगी। अब मेरा आना नहीं हो पाएगा। सेठानी उदास मन से घर आ गई। फिर उसने निश्चय किया कि जब दोबारा चातुर्मास का महीना आएगा तो मैं भी कौवे को बाजरी खिलाऊंगी। इन्होंने तो ईली और गुण वाली बाजरी खिलाई थी, मैं तो उत्तम किस्म की बाजरी खिलाऊंगी। तब साल भर बाद जब दोबारा चातुर्मास का महीना आया तो सेठानी छत पर बाजरी रखने गई। तभी वहां पीपल देवता कौवे का रूप लेकर आए। सेठानी कौवे से बोली, हे कौवे राज, मेरी उत्तम किस्म की बाजरी खाओ। कौवे ने थोड़ी बाजरी खाई और थोड़ी छत पर फैला दी और उड़ गया। उसके बाद सेठानी अपनी नौकरानी को साथ लेकर पीपल का पेड़ सींचने के लिए गई। सेठानी से नीचे नहीं बैठा गया तो उसने लोटे का जल दूर से ही फेंक दिया। नौकरानी अपनी मालकिन से बोली कि हे मालकिन, पीपल के पेड़ को ऐसे नहीं सींचते, यह तो जल फेंकना हुआ। तो सेठानी अपनी नौकरानी से बोली कि यह लोटे का जल है, मैं तेरे हाथ लगा दूंगी, तू ही मेरी तरफ से पीपल के पेड़ को जल से सींच दे। पीपल सींचने पूजा करने का सारा काम अब नौकरानी करने लगी। सेठानी केवल नौकरानी के हाथ लगा देती थी। सेठानी पीपल सींचने का काम मन से नहीं करती थी, उसे तो जैसे तैसे चातुर्मास का महीना पूरा करना था। जब चातुर्मास का महीना पूरा हो गया तो सेठानी फिर से नौकरानी के साथ पीपल के पेड़ को सींचने पूजा करने के लिए आई। उसने यह सारा कार्य अपनी नौकरानी से करवाया। सेठानी अपने साथ कपड़े का बहुत बड़ा थैला लेकर के गई थी। पूजा करने के बाद सेठानी ने नौकरानी को कपड़े का थैला पकड़ाते हुए कहा कि पीपल के पेड़ के पास जितने भी फूल पत्ते बिखरे हैं सब थैले में भर ले। नौकरानी ने ऐसा ही किया। जब नौकरानी फूल पत्ते थैले में भर रही थी तो उसकी साड़ी के भी कुछ सूखे पत्ते और फूल की पत्तियां चिपक गई। सेठानी ने फूल पत्ते से भरा हुआ थैला नौकरानी के हाथ से छीना और बोली कि तू आज जल्दी घर चली जा और कल तू काम पर भी मत आना, कल तेरी छुट्टी है। ऐसा सुनते ही नौकरानी खुश हो गई और घर आ गई। उधर सेठानी ने घर पहुंचकर घर के चारों कोनों में फूल पत्ते बखेर दिए और सो गई। उधर नौकरानी घर पहुंची तो उसने सोचा कि साड़ी बहुत गंदी हो गई है, फूल पत्ते चिपक गए हैं। तो उसने साड़ी खोल कर झड़क दी और उस साड़ी को खूंटी के टांग दी और दूसरी साड़ी पहनकर सो गई। उधर जब सेठानी सोकर उठी तो घर के चारों कोने में छोटे छोटे सांप बिच्छू मंडराने लगे। घर में कोहराम मच गया। सेठ जी सेठानी को डांटने लगे कि तूने ऐसा क्या किया कि हमारा सारा धन कोयला हो गया और घर में चारों तरफ छोटे छोटे सांप बिच्छू मंडरा रहे हैं। तब सेठानी ने ब्राह्मणी और उसकी बेटी वाली पूरी बात बताई और कहा कि उनके तो बहुत धन हो गया था। मैंने धन के लालच में चातुर्मास में पीपल के पेड़ की पूजा करी थी। तब सेठ जी बोले कि अरे भगवान, वो तो बेचारे दुख के मारे थे, लेकिन तू तो धन की ध्याई हुई थी, तुझे किस चीज की कमी थी जो तूने देखा देखी करी। उसी समय सेठानी पीपल के पेड़ के पास गई और पीपल देवता से माफी मांगने लगी कि हे पीपल देवता, मैंने धन का लालच किया, मुझे माफ कर दो, मेरे घर में सब पहले जैसा कर दो। उधर नौकरानी जब सोकर उठी तो उसने देखा कि उसके घर में खूब धन दौलत हो गई और उसकी साड़ी पर हीरे मोती पन्ने लड़जड़ हो रहे थे। सेठानी ने पीपल देवता से अपनी गलती की क्षमा याचना करी तो पीपल देवता ने सेठानी का घर पहले जैसा कर दिया। हे पीपल देवता, जैसे आप ब्राह्मणी पर और उसकी बेटी पर टूटे और बाद में नौकरानी पर टूटे, वैसे सबके ऊपर टूटना, कहानी कहने वाले के ऊपर, सुनने वाले के ऊपर और हुक्कारा भरने वाले के ऊपर। एकादशी की कहानी। एक बार एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। उसका नाम कांति बाई था। वह बड़ी ही गरीब थी। गरीबी में अपना जीवन गुजार रही थी।
तब एक बार की बात है, उनके गांव में काशी बनारस से एक साधु महात्मा जी प्रवचन देने आए। गांव के सभी लोग साधु महात्मा जी से प्रवचन सुनने के लिए जाने लगे। तब एक दिन कांतीबाई भी साधु महात्मा जी के प्रवचन सुनने के लिए पहुंच गई। महात्मा जी बहुत अच्छे अच्छे प्रवचन दे रहे थे। कांतीबाई बड़े ही ध्यान से महात्मा जी के प्रवचन सुन रही थी। जब प्रवचन समाप्त हो गया तो गांव के सभी लोग अपने अपने घरों को चले गए। तब कांतीबाई महात्मा जी के पास गई और प्रणाम करके उनके पास बैठ गई। महात्मा जी बुढ़िया माई को देखकर समझ गए कि यह बहुत दुखी है। महात्मा जी बुढ़िया माई से बोले कि हे कल्याणी, तुम इतनी दुखी क्यों हो? तुम्हें किस बात का दुख है? तो कांतीबाई रोते रोते बोली कि हे महात्मा जी, क्या बताऊं, मेरे दुख तो बहुत बड़े हैं। इंसान एक बार अग्नि में कूदकर बच जाए, लेकिन मेरे दुखों का तो कोई अंत ही नहीं है। जब पैदा हुई तो माता पिता चल बसे, चाचा ताऊ ने पाल पोस कर बड़ा किया और मेरा विवाह किया। विवाह के साल भर में ही पति चल बसा। ससुराल वालों ने मुझे धक्के देकर निकाल दिया। जब मैं वापस मायके पहुंची तो चाचा ताऊ ने मुझे कलंकिनी कहकर रखने से इनकार कर दिया। हे महात्मा जी, मैंने पूरी उम्र मेहनत मजदूरी करके पेट पाला। हे महात्मा जी, इस भरी दुनिया में मेरा अपना कोई नहीं। यह कहकर वह रोने लगी और बोली कि महात्मा जी, यह जीवन तो मैंने कैसे जैसे दुख में काट दिया, लेकिन अगला जन्म सुधर जाए इसके लिए आप कोई व्रत उपवास बताइए, ताकि मरने के बाद मुझे सद्गति मिले। तब महात्मा जी बुढ़िया माई से बोले कि हे कल्याणी, तुम एकादशी का उपवास करो, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करो। 26 एकादशी का उपवास करने के बाद व्रत का उद्यापन कर दो। तुम्हें सद्गति भी मिलेगी और तुम्हारा अगला जन्म भी सुधर जाएगा। तब बुढ़िया माई ने महात्मा जी से एकादशी व्रत की पूरी विधि जानी, साथ ही एकादशी के व्रत के उद्यापन की विधि भी पूछी। उसके बाद कांतीबाई घर आ गई। कांतीबाई के पड़ोस में एक अन्य बुढ़िया माई रहती थी। उसका नाम यशोदाबाई था। अब कांतीबाई हर एकादशी का उपवास करने लगी, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करने लगी। तब एक दिन उसकी पड़ोसन यशोदाबाई ने कांतीबाई को पूजा पाठ करते हुए देखा तो पूछने लगी कि बहन, तुम यह क्या कर रही हो? कौन सा व्रत उपवास कर रही हो और कौन से देवता का पूजन कर रही हो? मुझे भी बताओ। तब कांतीबाई यशोदाबाई से बोली कि बहन, मैं एकादशी का उपवास करती हूँ, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करती हूँ। इस व्रत को करने से अगला जन्म सुधर जाता है, मरने के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है, जीवन भर के पाप धुल जाते हैं, घर में धन धान्य के भंडार भरते हैं, मरने के बाद स्वर्ग मिलता है। तो यशोदाबाई कांतीबाई से बोली कि बहन, यह व्रत कैसे करते हैं? मुझे तुम इसकी पूरी विधि बताओ। तब कांतीबाई बोली कि बहन, महीने में 2 एकादशी आती है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की 2 एकादशी आती है। दोनों एकादशी का उपवास रखो। इस दिन व्रत में अन्न नहीं खाते, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करते हैं, घी का दीपक जलाते हैं और रात्रि जागरण भजन कीर्तन में बिताते हैं। 26 एकादशी का उपवास करने के बाद व्रत का उद्यापन करते हैं और उद्यापन में 26 जोड़ा जोड़ी ब्राह्मणों को भोजन खिलाकर अपनी सामर्थ्य अनुसार दान दक्षिणा देते हैं। तब यशोदाबाई ने कांतीबाई से पूछा कि बहन, तुम्हारी कितनी एकादशी हो गई? तो कांतीबाई बोली कि बहन, मेरी तो 14 एकादशी हो गई है। उस दिन से यशोदाबाई भी कांतीबाई के साथ एकादशी का उपवास करने लगी और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करने लगी। इस तरह समय बीतने लगा। तब एक दिन वह भी आया जब कांतीबाई की 26 एकादशी पूरी हो गई। उस दिन वह एकादशी के व्रत का उद्यापन कर रही थी। गांव में से 26 ब्राह्मण ब्राह्मणियों को भोजन का न्योता देकर के आई।
उस दिन पूरे घर आंगन को गाय की कुंवारी केवड़ी के गोबर से लीपा। फिर उसने शाकाहारी भोजन बनाया। भोजन बनाने के बाद उसने पूजा पाठ करी कि तभी उसके बुलवाए हुए ब्राह्मण ब्राह्मणी भोजन करने के लिए आ गए। कांतीबाई ने उन्हें बिठाया और उन्हें शाकाहारी भोजन खिलाया और भोजन खिलाकर अपनी सामर्थ्य अनुसार अन्न, वस्त्र और रुपया का दान दिया। यशोदाबाई सुबह से ही कांतीबाई की झोपड़ी की तरफ देख रही थी। वह मनी मन सोचने लगी कि आज मेरी पड़ोसन कांतीबाई के तो 26 एकादशी के व्रत पूरे हो गए हैं। अब कौन मुझे एकादशी की कथा कहानियां सुनाएगा और कौन मुझे एकादशी के व्रत की पूजन करवाएगा। उस दिन यशोदाबाई का मन दुखी हो रहा था। उसे नींद नहीं आ रही थी कि तभी अर्धरात्रि को कांतीबाई के घर के आंगन में रोशनी की सी चमक हुई। उसकी पड़ोसन यशोदाबाई ने खुद की झोपड़ी में से झांक कर देखा तो उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कांतीबाई को लेने देव विमान आया है। कांतीबाई दिव्य वस्त्र और दिव्य आभूषण पहनकर विमान में बैठकर जा रही थी कि तभी यशोदामाई के मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि मैं भी इस विमान में लटक कर स्वर्ग चली जाती हूँ। किसे पता चलेगा कि मैंने एकादशी के व्रत पूरे किए हैं या नहीं। उसी समय यशोदाबाई कंबल ओढ़ कर आई और चोरी चोरी देव विमान के पीछे लटक गई। जब देवदूत देव विमान को लेकर परलोक जाने लगे तो देवदूतों को झटके महसूस हुए। तभी उन्होंने देखा कि विमान के पीछे एक महिला लटकी हुई है। तभी वहां आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा कि इस महिला के मन में लालच आ गया है। इसने अभी तक 26 एकादशी के व्रत पूरे नहीं किए हैं, इसलिए इसे स्वर्ग नहीं मिल सकता। तब देवदूतों ने यशोदाबाई को नीचे गिरा दिया। जब यशोदामाई नीचे गिरी तो वह एक बड़ पीपल के पेड़ के ऊपर जाकर गिरी, जिससे उसके प्राण तो निकल गए लेकिन उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली। वह उसी बड़ पीपल पर पिशाच बनकर रह गई। उसके बाद देव विमान कांतीबाई को लेकर स्वर्ग में चला गया। इस तरह समय बीतने लगा। तब एक बार की बात है, एकादशी का दिन था। गांव की औरतें एकादशी का स्नान करने के लिए गंगा घाट पर आई। उस गंगा घाट पर बड़ पीपल का पेड़ था। उस पेड़ में से उन्हें कुछ आवाजें सुनाई दी। गांव की औरतें उन आवाजों को सुनकर डर गई और बोली कि चलो वापस यहाँ से चलते हैं। इस बड़ पीपल पर तो कोई पिशाच, भूतनी, डाकनी या प्रेतनी रहती है। तब उनमें से एक औरत हिम्मत करके बोली कि अरे वह हमारा क्या बिगाड़ लेगी, चलकर देखना चाहिए और पूछना चाहिए। तब वे बड़ पीपल के पेड़ के पास गई और पूछने लगी कि अरे तुम कौन हो, भूत हो, पिशाच हो, डाकिन हो, कौन हो, तुम्हें हमसे क्या चाहिए। तब वह पिशाचनी बनी यशोदाबाई ने गांव की औरतों को पूरी सच्चाई बता दी। तब उनमें से एक औरत बोली कि तुम्हें हमसे क्या चाहिए। तब पिशाचनी बनी यशोदाबाई बोली कि बहनों, तुम मुझे मुक्ति दिलवा सकती हो। अगर तुम सभी अपने एकादशी के व्रत का फल मुझे सौंप दो तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी। तब उस समय वे 12-13 औरतें थीं। उनमें से एक औरत बड़ी ही समझदार और व्यवहारिक थी। उसने अपनी साथ वाली महिलाओं से कहा कि अरे बहनों, अगर हमारे व्रत का फल देने से इस पिशाचनी को मुक्ति मिल जाती है तो हमें यह धर्म का कार्य जरूर करना चाहिए। अगर आज हम धर्म का कार्य करेंगे तो इसको मुक्ति मिल जाएगी और हमें इसका पुण्यफल मिलेगा। तब उन 13 सुहागिनों ने घाट पर स्नान किया, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन किया और हाथ में जल, कुशा और तिल लेकर अपनी एकादशी के व्रत का पुण्य उस पिशाचनी को सौंप दिया, जिससे उस पिशाचनी को मुक्ति मिल गई। उस पिशाचनी ने अपनी पुरानी दह त्याग कर सुंदर दह धारण करके कीमती और अलौकिक वस्त्र और आभूषण पहनकर जाने से पहले उन सभी 13 सुहागिनों को पुत्रवती, धनवती और सुहागवती होने का आशीर्वाद देकर उनकी प्रदक्षिणा करके देव विमान में बैठकर देवलोक चली गई, जिससे वे सभी सुहागिनें सभी सुखों से पूर्ण हो गई और वे इस जीवन के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद विष्णुलोक को प्राप्त हुई।
ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे शरण गाऊं किसकी स्वामी शरण गाऊं किसकी। तुम बिन और न दूजा आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया मैं तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। इस तरह आज हमने चातुर्मास का 15वां अध्याय सुना। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।